आपको बता दें, दिल्ली हिंसा मामले में राकेश टिकैत समेत 6 नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। दर्शन पाल सिंह, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, राजेवाल, बूटा सिंह, बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह उग्राह पर केस दर्ज किया गया। इस वक्त की यह बिग ब्रेकिंग न्यूज है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता विमल कौशिक का। विमल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तमाम बड़े नाम है, दर्शन पाल, राकेश टिकैत, इनके खिलाफ अब केस दर्ज कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। जी बिल्कुल, देखिए दर्शन पाल का नाम जो है वो एनओसी में था, दर्शन पाल, और जो अन्य नेता हैं उनका नाम क्योंकि एनओसी में था और एनओसी के तमाम नियमों का उल्लंघन हुआ और पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिसने भी इन नियमों का उल्लंघन किया, जिसके उस पर साइन है, उन सबके खिलाफ मामला दर्ज होगा और वैसा ही हुआ भी। और इसके अलावा जो एक एफआईआर हुई है गाजीपुर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि गाजीपुर में पिछले 2 महीने से जो धरना चल रहा है, जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से सुबह 10 बजे से ही वहां पर भी किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया था, तो उसको लेकर भी गाजीपुर थाने में जो एफआईआर हुई है उसकी भी डिटेल हमारे पास पूरी सामने है। और इसमें राकेश टिकैत के अलावा जो भारतीय किसान यूनियन के जो लोकल लीडर हैं, तेजेंद्र विर्क, वीएन सिंह, ऋषिपाल सिंह, जगतार सिंह और तोमर और बब्बन ग्रुप, और इसके अलावा हरपाल सिंह के अलावा कई अन्य जो लोकल लीडर्स हैं जिन्होंने भीड़ जुटाई, उनको सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का नाम सामने आना जिन्होंने अपने अपने ब्लॉक स्तर पर भीड़ जुटाई और उसको लाकर यहाँ पर दिल्ली में इस तरह का प्रदर्शन किया। तो ये जाहिर तौर पर, और इसके अलावा एक और अहम जानकारी मैं दे दूं कि इसके अलावा आउटर दिल्ली में भी एक एफआईआर है जिसमें योगेंद्र यादव का भी नाम है, यानी कि तमाम बड़े किसान नेता, जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल से लेकर राकेश टिकैत और इसके अलावा योगेंद्र यादव, तमाम बड़े किसान नेताओं के नाम एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ठीक है, पुलिस पहले ही साफ कर चुकी थी कि जिसने नियमों का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है विमल, लौटेंगे तो एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है और तमाम बड़े किसान नेताओं के खिलाफ अब मामला दर्ज किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले में कल हुई तोड़फोड़ के निशान चारों तरफ फैले हुए हैं। लाल किले से देखिए हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। हम लोग लाल किले के अंदर हैं और तस्वीर कल की जो हालात बने थे उसकी आप स्थिति आज देखिए, क्या हालात हुए थे और अंदर आके किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवियों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, उसकी परिस्थिति भी आप देखिए। ये काउंटर है जहाँ पर बाकायदा चेकिंग होती थी, उसके बाद जो है टिकट काउंटर की तरफ अंदर जाया जाता था, उसको किस तरीके से जो है वो किसानों ने तोड़ दिया, ये एक तस्वीर आप देखिए। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरी तस्वीर है जिसमें किसानों की तरफ से जो है वो तोड़फोड़ की गई, इस पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिया गया। ये गाड़ी जो है वो दिल्ली पुलिस की है और इस गाड़ी को फिलहाल पूरी तरीके से कहा जाए तो किसानों ने पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए आप अंदर जाकर कि हालात और परिस्थितियां किस तरीके से यहाँ की तस्वीर को बयां करती हैं। मैं चाहूँगा कि अंदर की तरफ आएँ। ये टिकट काउंटर की तरफ जाने का रास्ता है, ऊपर से तोड़फोड़ करते हुए किसान नीचे की ओर आए और आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम जगह जो है वो कांच टूटे हुए नज़र आएंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे कि यहाँ पर किसानों ने हर तरफ उपद्रव मचाया है। सारी तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टूटे काउंटर्स नज़र आएंगे और ये स्थिति इस समय लगभग पूरे लाल किले में आपको देखने को मिलेगी। तो ये परिस्थितियाँ जो है वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि कल जो हालात रहे, करीब 3 से 4 घंटे तक जो है वो लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर ये कोशिश करती रही, ये मशक्क़त करती रही कि कैसे भी करके लाल किले को खाली कराया जाए। लेकिन 4 से 5 घंटे के बाद जब रात में जाके लाल किला खाली हुआ, उसके बाद ये तस्वीर सबके सामने आई और आप देखेंगे कि यहाँ पर काउंटर्स तोड़ दिए गए हैं, इसके अलावा जो है बोर्ड्स तोड़ दिए गए, ये बिजली के जो तार जा रहे हैं, वायर जा रहे हैं, इनको बाकायदा तोड़ा गया, डैमेज किया गया। ये कंट्रोल रूम है जिसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें समझाने के लिए काफ़ी हैं कि कल के हालात, कल की जो परिस्थितियां रही हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की थी कि शायद किसान यहाँ पर जिस तरीके से हालात बनाते नजर आए वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाले भी हैं। कल एक और तस्वीर भी आपने देखी होगी कि दिल्ली पुलिस के जवान किस तरीके से किसानों से खुद को बचाते हुए जो है वो खाई में कूद रहे हैं। वो स्थिति भी जो है समझाने के लिए काफ़ी है कि कल ऐसी स्थिति बनी दिल्ली के अंदर, लाल किले के अंदर, जो शायद पूरे देश को शर्मसार कर गई। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। लाल किले के प्रांगण में आपको हर तरफ इस समय ऐसी तस्वीर नजर आएगी जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि कल जो उत्पात मचाया है किसानों ने या फिर कहा जाए दंगाइयों ने, उसके बाद परिस्थिति कैसी हुई है। ये आप देखेंगे तो एक निःशुल्क जल सेवा का बोर्ड के साथ इसका काउंटर था जिसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ऊपर की तरफ आप छत पे देखेंगे तो यहाँ पर टावर्स लगे गए थे
ये टावर्स, टंकियां पूरी तरीके से तोड़ दी गई हैं। मेरे कैमरामैन अभिनाथ आपको दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी तरीके से टावर्स को यहाँ पर तोड़ा गया है, बोर्ड्स जितने थे उनको तोड़ दिया गया है और पूरा टिकट काउंटर्स के साथ साथ जो इलाका था जहाँ से बाकायदा एंट्री होती थी उस इलाके को पूरी तरीके से डैमेज किया गया है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं लाल किले के अंदर प्रांगण से हैं, हर तरफ आपको यहाँ पर टूट फूट नज़र आएगी। इसके अलावा जो है वो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ज़मीन पर तो आपको टूटे हुए कांच नज़र आएंगे और ये परिस्थितियाँ ये समझाने के लिए काफ़ी हैं। कल जो हालात रहे, कल जो स्थितियाँ रहीं, किसानों ने किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई, या फिर कहा जाए तो उन आंदोलनकारियों ने जो तैयार होकर आए थे, ये सोच के आए थे कि लाल किले में उत्पात मचाएंगे, उन लोगों ने यहाँ पर ये परिस्थिति बना दी कि इस समय लाल किले के अंदर हर तरफ टूटा हुआ सामान या फिर काउंटर्स या शीशे या हर तरीके से यहाँ पर चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। लाल किले पर कल उत्पात के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी अपना कहर बरपाया। उपद्रवियों के हमले से बचने के लिए पुलिस के कई जवान बगल की खाई में छलांग लगाते दिखे। पुलिस के जवानों ने जिस खाई में छलांग लगाई वहां अब भी जवानों की टोपी, आई कार्ड और कई दूसरे सामान बिखरे पड़े हैं। देखिए हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा की रिपोर्ट। कल जो हालात लाल किले के अंदर बने वो उसने पूरे दुनिया ने देखा। देश शर्मसार हो गया। ऐसी परिस्थिति शायद देश में कभी देखने को नहीं मिली होगी। लाल किले के अंदर हजारों की संख्या में आंदोलनकारी या फिर कहा जाए दंगा करने वाले लोग यहाँ पर घुस गए, तोड़फोड़ करी और हर तरफ ऐसे हालात बन गए जिसके देखकर हर किसी को लगा कि ऐसे हालात की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप लगातार कल से देख रहे होंगे कि वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जिसमें लाल किले से तमाम पुलिसकर्मी जो है वो नीचे कूद रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से जो है वो लगातार दंगाई उनको मारने पीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे के हालात क्या थे वो आप समझिए। ऊपर से ये लोग नीचे जा रहे थे, नीचे कूद रहे थे और नीचे की तरफ जो है वो आज भी अभी तक इन लोगों की जो निशान है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये दो मेरे पास इस समय आधार कार्ड हैं, एक सुनील कुमार जिनका आधार कार्ड ये है और दूसरा आधार कार्ड है हरीश का। इसके अलावा एक कैप भी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो नीचे की तरफ हर तरफ आपको इस प्रकार के निशान आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जो समझाने के लिए काफ़ी है कि कल किस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान बचाई। ऊपर से करीब 12-15 फीट की दीवार होगी, ऊपर से नीचे कूदे। बीच में आप देख रहे होंगे कई जगह सरिये निकले हुए हैं। क्या हालात रहे होंगे, कितनी चोटें लगी होंगी। और यहीं पर गिरने के बाद ये तमाम जवान जो हैं वो चोटिल हुए, जिसमें से कई सारे जो हैं वो इस समय अस्पतालों में भर्ती भी हैं। ये परिस्थितियाँ शायद समझाने के लिए काफ़ी हैं उन आंदोलनकारियों को, उन दंगाइयों को कि कल जो उन्होंने हालात पैदा किए देश के अंदर, दिल्ली के अंदर तमाम जगह जो है अराजकता मचाई, उसके बाद शायद देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो शांति की दुहाई लगातार किसान दे रहे थे, 2 महीने से लगातार वहाँ पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, कल जो स्थिति पैदा हुई निश्चित तौर पे पूरे देश को शर्मसार करने वाली थी। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। उपद्रवी किसानों ने कल 26 जनवरी की झांकियों को भी नहीं बख्शा। उपद्रवियों ने झांकियों को किस तरह से तोड़ा और किस तरह झांकियों को नुकसान पहुंचाया, देखिए संवाददाता वरुण की रिपोर्ट। किसानों ने लाल किले के अंदर घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हम आपको दिखा रहे हैं कि 26 जनवरी की झांकियों का क्या हाल किया किसानों ने। आप देखेंगे तो ये लोक निर्माण विभाग की झांकी है। ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इंडिया गेट बना हुआ है। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे तो संसद भवन भी बनाया गया था। और ये तमाम जो दिल्ली के अंदर बड़ी इमारतें हैं उनको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर झांकी के अंदर की गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ के नीचे की तरफ फेंक दिया गया है। यानी कि आंदोलनकारी या फिर कहा जाए तो इन किसानों के अंदर एक सोच थी कि अंदर लाल किले के अंदर घुसो और उसके बाद जो चीज़ जहां दिख रही है उसको तोड़ दो, निस्तेनाबूद कर दो। इस प्रकार की झांकियों को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। ये देश के प्रतीक हैं। आप सोचिए, ये झांकियाँ पूरा देश देखता है 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, और ये देश के प्रतीक हैं। ये समझाने के लिए कि हम किस तरीके से लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारी देश की रूपरेखा है, किस तरीके से ये हमारे लिए मायने हैं। लेकिन इन चीज़ों को तोड़ना निश्चित तौर पे सवाल खड़े करता है कि आखिर आंदोलनकारी, ये दंगाई लोग किस तरीके से, किस मंशा के साथ अंदर घुसे थे लाल किले के, और हर तरफ जहां भी इनको लगा वहां पर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ये एक जो है वो आप देख रहे होंगे झांकी। उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये रोड ऑर्गेनाइजेशन की झांकी है, इसको भी बाकायदा नुकसान पहुंचाया गया है। और आगे तक जितनी झांकियां यहाँ पर हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। ये कोशिश समझाने के लिए काफ़ी है
कि आंदोलनकारी जिस दिशा में गए, जिस तरफ गए, वहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। चाहे लाल किले के प्रांगण की बात करें, चाहे एंट्री गेट की बात करें, चाहे फर्स्ट फ्लोर की बात करें, अंदर लाल किले की बात करें या बाहर खड़ी इन झांकियों की बात करें, हर तरफ यहाँ पर आपको कल हुए हालात के किस्से बिखरे हुए मिलेंगे और ये समझा रहे हैं कि कल 7 घंटे जो तांडव यहाँ पर मचा है वो ऐसा था जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। लाल किले पर कल हुई हिंसा के बाद अब भी वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। सुरक्षा के लिहाज से लाल किले को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए वरुण की एक और रिपोर्ट। कल बने हालात के बाद लाल किले के अंदर की तस्वीर आज की क्या है वो आप देखिए। आज लाल किले को पूरी तरीके से कहा जाए तो सुरक्षा के हिसाब से चाक चौबंद कर दिया गया है। हर तरफ आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर नजर आएंगी, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और कल ही होम मिनिस्ट्री की तरफ से यानी एमएचए की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि दिल्ली को जितनी भी सुरक्षा चाहिए, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज चाहिए, जितने भी सुरक्षा के लिहाज से जो ज़रूरत है वो चाहिए, वो तुरंत बताई जाए और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। लेकिन लाल किले के अंदर जो कल के हालात थे उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर हर तरफ आपको यहाँ पर सिक्योरिटी में लोग नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम जवान इस समय यहाँ पर तैनात हैं और इस समय लाल किले के अंदर या लाल किले के आसपास जो है उसको भी सुरक्षा के लिहाज से और चाक चौबंद तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रयास किया गया है। एक और बात ये भी है कि लाल किले मेट्रो स्टेशन और साथ साथ जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन दोनों को फिलहाल बंद कर दिया गया है और ये अगला आदेश तक बंद रहेगा। जो कल परिस्थितियां बनी उसके बाद दिल्ली पुलिस जानती है कि कल पूरी दुनिया में या कहा जाए तो पूरे देश में शर्मसार होने वाली स्थिति बन गई थी। इसीलिए सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक न हो, इसलिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है और खासकर लाल किले को चारों तरफ से कहा जाए तो इस समय जवानों ने घेर रखा है। आईटीओ से लाल किले आने वाले रास्ते को फिलहाल बंद किया गया है। इसके अलावा दरियागंज से जो लाल किला रास्ता आता है वहां भी सुरक्षा लगाई गई है और लाल किले के अंदर तो हालात और तस्वीर आपके सामने है। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। वहीं दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। सभी लोगों पर, पुलिस वालों पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान और हिंसा करने का आरोप है। तो बड़ी खबर, करीब 200 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुंदन सिंह का, जो लगातार सिंघू बॉर्डर से पिछले 60 से 65 दिनों से कवरेज यहां पर कर रहे हैं। कुंदन, 200 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कल जब गणतंत्र दिवस आया था तो शायद ये सबको जहन में था कि तस्वीरें दिखेंगी, एक तरफ जय जवान, एक तरफ जय किसान। अगले दिन उम्मीद होगी कि आंदोलन एक नया रूप रेखा। लेकिन आज जो तस्वीरें दिख रही हैं लाल किले के अंदर की, लाल किले के बाहर की, किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ हुई है और अब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 22 एफआईआर पूरी दिल्ली में दर्ज हो गई है। अब किसान आंदोलन आगे किस ओर जाता आपको दिख रहा है वहां से? देखिए रवि, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाऊंगा, थोड़ा ऑडियो कमी के होने के समझ नहीं पाया था, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कल की घटना का सीधा असर आज के किसान आंदोलन पर देखा जा सकता है और कल जो जोश, जो खरोश देखा जा सकता है उसमें भारी कमी है। मैं आपको बताऊं कि यहां से लेके सीधे आप जहां तक चले जाइए, अमूमन अब तक जोश एक तरह से जिस तरीके का होता था और आज वो थोड़ी कमी दिखाई दे रही है और पुलिस का प्रेजेंस बहुत बड़ा है। कई स्तर के बड़े अधिकारियों के यहाँ पे दौरा बढ़ा है और जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए हैं अननोन लोगों पे और 5 प्रोमिनेंट नेताओं पे जो पुलिस ने कार्रवाई करने की बात की, एफआईआर दर्ज की। हो सकता है कि उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस उनसे एक बार उनका समय मांग सके और लगातार ये खुद के जो क्रेन जो हटा दिए गए थे कल, उनको फिर से एक बार बैरिकेड करने के लिए यहाँ पे की जा रही है। और जहाँ तक यूनियन जत्थों का सवाल है, यहाँ पे आज जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हो रही है और उस बैठक में वो 5 लोग भी शामिल हैं। डॉक्टर दर्शन पाल की बात करें, सुरेंद्र सिंह की बात करें, राज्यपाल की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, वो बैठक के बाद मुझे लग रहा है कि आधिकारिक तौर पर उनका वक्तव्य साफ होगा और इसके बाद तय होगा कि आखिर वो लोग क्या कह रहे हैं।
तो कुल मिलाकर आंदोलन का असर जरूर देखा जा सकता है यहाँ पे। और जिस तरीके से खुद किसान के भीतर भी कई घड़े बटे पड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी लोग थे, वो जानबूझ के किए, इस पूरे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 60 दिन से बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था और सरकार पे इसका असर भी दिख रहा, लेकिन अब वो असर शायद न दिखा पाए। तो मुझे लगता है कि आज की हिंसा का असर जो है वो साफ तौर से कह सकते हैं कि अब आंदोलन पे वहां पे नजर आ रहा है, वो जोश वो जज्बा नहीं है। हालांकि अभी बैठक होगी, उसके बाद क्या रणनीति तय होगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव में दिल्ली पुलिस को भी निशाना बनाया गया। सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में गैंगस्टर और एक्टिविस्ट लखा सिदाना की भूमिका की जांच की जा रही है। वहीं पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर देश को शर्मसार करने वाले कब होंगे गिरफ्तार? लाल किले को कब्जा में लेने वाले गुनहगार पर कब कसेगा कानून का शिकंजा? किसान आंदोलन की आड़ में तांडव करने वाले पर लेना होगा जल्द से जल्द एक्शन। कानून के रखवालों की पिटाई देश को बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा का आरोप किसान संगठनों ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लगाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना और दिल्ली में हिंसा को लेकर किसान नेताओं ने एक्टर दीप सिद्धू को आड़े हाथों लिया और हिंसा फैलाने और हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। वो अलग विचारधारा के लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने बैरिकेटिंग तोड़े, गलत रास्ते से गए और उसमें पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की बड़ी वो थी कि उन्होंने रास्ते नहीं हमको दिए। और गलत रास्ता लाल किले पे चला गया। ऊपर के रास्ते खोल कर रखे ना हल्की बैरिकेटिंग के जाओ। लाल किले पर कल क्या हुआ हर किसी ने देखा। सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए नाले में कूदते नजर आए। एक तरह से देश के सबसे बड़े धरोहर लाल किला को इन उपद्रवियों ने कैद कर लिया था। राष्ट्रीय ध्वज तक का अपमान किया गया। लाल किले पर झंडा लगाने के दौरान मौजूद रहे अभिनेता दीप सिद्धू ने प्रदर्शनकारियों के इस शर्मनाक हरकत का ये कहकर बचाव किया कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों के अभिनेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। दीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म रमता जोगी से की थी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में जन्मे दीप सिद्धू के पास वकालत की डिग्री भी है। दीप सिद्धू कभी सनी देओल के सहयोगी थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सनी के पूरे प्रचार में दीप सिद्धू उनके साथ रहे थे, जिसके बाद भाजपा सांसद ने पिछले साल दिसंबर में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के बाद सिद्धू से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, जब दीप सिद्धू की तस्वीरें वायरल हुई तो सनी देओल ने ट्वीट किया और लिखा, आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से यह साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। अब दीप सिद्धू का किसी से कोई नाता हो या ना हो ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरा देश एक सुर में ये कह रहा है कि गुनहगारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई नेता हो या फिर अभिनेता। देश का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीप सिद्धू अभिनेता से नेता बनना चाहता था और उसको लगातार ही सनी देओल का साथ भी मिला हुआ था, क्योंकि गुरदासपुर के पार्लियामेंट चुनाव में सनी देओल की पूरी चुनाव की कमांड दीप सिद्धू ने संभाली हुई थी। बेशक उसकी भाजपा के कई नेताओं के साथ जो पिक्चर्स हैं वो वायरल भी हो रही हैं, लेकिन दीप सिद्धू की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी
कि वो लगातार ही कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों की नब्ज टटोलने में भी लगा हुआ था और जो किसान आंदोलन के दौरान वो पूरी तरह एक्टिव हो गया। दीप सिद्धू के साथ साथ गैंगस्टर एक्टिविस्ट लखा सिधाना की भी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में लखा सिधाना के शामिल होने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। लखा सिधाना के ऊपर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। साथ ही लखा पर आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में कई साल की वो सजा भी काट चुका है। ज्यादातर मामलों में गवाह या सबूत न होने की वजह से लखा बरी भी हो चुका है। फिलहाल लखा पंजाब में गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता की छवि बनाने में लगा हुआ है। हाल ही में बठिंडा पुलिस ने लखा पर हाईवे के ऊपर लगे साइन बोर्ड्स पर कालिख पोतने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। लखा पंजाब में अंग्रेजी साइन बोर्ड्स पर सिर्फ पंजाबी भाषा लिखने की मांग कर रहा था। इससे पहले लखा मनप्रीत बादल की पंजाब में बनाई गई पार्टी PPP से रामपुरा फूल सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। लखा किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल था और 3 कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहा था। लखा अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद सफाई दे रहा है। ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ रूबरू ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। जाहिर है कल दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आन बान और शान लाल किले को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया था, जहां पर देश के तिरंगे का मान भी नहीं रखा गया। देश की जनता को उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ कानून सख्ती के साथ पेश आएगा और दिल्ली हिंसा का गुनहगार जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। लखा सिधाना गैंगस्टर से राजनेता बनना चाहता था। बेशक उसके ऊपर भारी तादाद में मामले भी दर्ज थे, उनमें कईयों में वो बरी भी हो चुका है। फिलहाल जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था तो लखा सिधाना किसानों के हक में पूरी तरह आवाज़ भी बुलंद कर रहा था और समय समय पर अपना फेसबुक अकाउंट पर वो एक्टिव भी रहा है और लाइव भी होता रहा है और किसानों को, नौजवानों को पूरी तरह वो अपने साथ मिलाना चाहता था, क्योंकि राजनीतिक आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी और पंजाब का एक बड़ा नेता बनना चाहता था। लाल किले की घटना से जिस तरह से सारे देश को शर्मसार कर दिया है, वही अब सुरक्षा एजेंसियां लखा सिधाना को ढूंढने में लगी हुई है कि वो कहां पे छिपा हुआ है। विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।